प्रयागराज महाकुंभ में 10 से 20 हजार तक के टॉप 5 भंडारे, 1000 तक के हजारों। वैसे तो भारतीय सनातन धर्म की परंपरा में कन्यादान से भी बड़ा महत्व अन्नदान को बताया जाता है। महाकुंभ में साधु संत समाज के 7 धार्मिक संस्थाओं ने अन्न का भंडार खोल दिया है। जाति धर्म और ऊंच नीच के भेद से दूर संस्थाएं श्रद्धालुओं के सेवा भाव से मुफ्त में भोजन प्रसाद करा रही हैं। महाकुंभ में जिन स्थानों पर लोगों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है उसे अन्न क्षेत्र कहा जाता है। 4000 हेक्टेयर में बसे इस धर्म क्षेत्र में अन्न क्षेत्र की संख्या 1 से अधिक है, जिसमें 5000 से लेकर हर रोज 20-30 हजारों लोगों को भोजन कराया जा रहा है। इसके अलावा कुंभ नगरी में कदम कदम पर स्थापित साधु संतों के छावनियों में भी भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। कहीं दाल चावल और कहीं सब्जी परोसी जा रही है तो कहीं कड़ी चावल और रोटी खिलाई जा रही है, वह भी भरपेट। इस महाकुंभ में एक बदलाव भी देखने को मिल रहा है। साधु संतों की संस्थाओं में प्लास्टिक और थर्माकोल के पत्तल के स्थान पर स्टील की थाली में भोजन परोस रही हैं। लिए हम आपको प्रयागराज महाकुंभ में टॉप 5 भंडारों के बारे में बताते हैं। इसके अलावा तो 1000 भक्तों तक को रोजाना प्रेम के साथ भोजन करने वाले 1 लाख से ज्यादा संतों के कैंप और छावनियां हैं। सेक्टर 19 स्थित इस्कॉन के शिविर में सबसे बड़ा अन्न क्षेत्र चल रहा है। अडानी समूह के सहयोग से चल रहे इस भंडारे में मेले के दौरान 13 जनवरी से 26 फरवरी तक 50 लाख श्रद्धालुओं को भोजन कराने का लक्ष्य है। भोजन मेला क्षेत्र के अंदर और बाहर 2 रसोई में तैयार किया जा रहा है। मेला क्षेत्र में 40 स्थानों पर महाप्रसाद वितरण किया जा रहा है और इस प्रसाद में 2500 स्वयं सेवक जुटे हैं। सेक्टर 9 स्थित कांचरी ऋषि श्री रमण रीति धाम मथुरा के शिविर में पूरे दिन प्रसाद लेने के लिए कतार लग रही है। यहाँ एक दिन में औसतन 9 से 10 हजार लोग भोजन ले रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ ही युवाओं की संख्या में भी काफी अधिक रहती है। सेक्टर 9 में अक्षय पात्र के शिविर में प्रतिदिन 2 टाइम भोजन वितरण हो रहा है। बड़े पंडाल में लोगों को बैठाकर भोजन की व्यवस्था की गई है। शिविर में सुबह 11 बजे से और शाम को 6 बजे से प्रसाद वितरण शुरू होता है। बाहर एक वैन से भी प्रसाद वितरण होता रहता है। संस्था के उमाशंकर उपाध्याय ने बताया कि प्रतिदिन तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय संस्था की ओर से सेक्टर 9 और परेड में 2 अन्य क्षेत्र संचालित हैं। अडानी के इस कान में चल रहे भंडारे के बाद यह प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा सबसे बड़ा भंडारा है। सफेद वस्त्र में लाल पगड़ी पहने स्वयं सेवक पूरे श्रद्धा भाव से श्रद्धालुओं को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। खास बात यह है कि बाहर एक व्यक्ति खड़ा रहता है जो लोगों को बुला कर भोजन करने का आग्रह करता है। दोनों स्थानों पर प्रतिदिन औसतन 20,000 लोग प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। सेक्टर 16 में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी के यहाँ भी रोजाना 7 से 10 हजार तक भक्तों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। इनके अलावा लगभग 5000 महामंडलेश्वर मठाधीश पीठाधीश्वर छावनियां हैं, जहाँ पर 2 से 5 हजार तक रोजाना भक्तों को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जा रहा है। 2005 से 1000 तक भक्तों को भोजन करने वाले संस्थाओं छावनियां या साधु संतों की बात की जाए तो उनकी संख्या लाखों में है। धर्म, अध्यात्म, सनातन संस्कृति का ध्वजवाहक आपका अपना चैनल धर्म संदेश विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेला प्रयागराज महाकुंभ की पल पल की जानकारी लेकर आ रहा राम भैया के साथ। कुंभ की हर धार्मिक गतिविधियों, अखाड़े की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। सनातन की बुलंद आवाज।